तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस फेयर वैल्यू और प्लस ऑर्डर ब्लॉक, दोनों चीज़ों को हम एट अ टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होता है हमारे पास मार्केट में। फेयर वैल्यू को हम इस तरह मार्केट में देखते हैं जिस तरह हमारी मार्केट में पहली कैंडल और थर्ड कैंडल जो होती है, इन दोनों कैंडल्स को हम देखते हैं और इनके दरमियान में जो ये हमें एक गैप नजर आ रहा है इन दोनों की शेडोज में। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट ये है, थर्ड कैंडल का लो पॉइंट ये है। तो फर्स्ट का हाई और थर्ड के लो में हमने देखना होता है कि मार्केट में गैप है या नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो ये हमारा एफवीजी कहलाता है, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है तो ये प्रीवियस कैंडल जो होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाएगा मार्केट में, नीचे वाला इसका फर्स्ट कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो है डाउन डायरेक्शन में हमने क्या देखना होता है, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों के देखना होता है हमने कि इन दोनों के दरमियान गैप है या नहीं है। अगर तो है तो ये हमारा फेयर वैल्यू है। ठीक है, ये और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमारा कौन सा है, ये वाला टोटल कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो बनाता हूँ जिसमें हम गैप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि गैप किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शेडो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो क्या अब हमारी पहली कैंडल में और तीसरी कैंडल में यहाँ पे कोई गैप है? गुलाम फरीद, यहाँ पे आपको कोई गैप नजर आ रहा है? नहीं सर, गैप नहीं है सर। मतलब गैप नहीं है, तो यहाँ पे एफवीजी नहीं है। ठीक है, एफवीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह बायर्स में भी आपने यही आइडेंटिफाई करना होता है, जिस तरह फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, इनमें आ जाता है गैप। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया। तो क्या अब इन दोनों कैंडल्स में गैप है? नहीं सर, नहीं है, तो ये मिटिगेटेड हो गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बाज दफा स्टूडेंट्स समझते हैं कि सर पहली ग्रीन है, दूसरी ग्रीन है, तो तीसरी भी खामखा ग्रीन ही हो। तो ये तीसरी खामखा ग्रीन नहीं चाहिए भाई। तीसरी अगर रेड भी बन जाती है ना, कुछ इस तरह से स्पिनिंग बनती है, कोई सी भी बनती है। ठीक है, पहली ये है तो थर्ड ये है। ठीक है, छोटी सी शेडो हम इसमें भी बना देते हैं। अगर तो यहाँ पे भी एफवीजी है तो ये एफवीजी ही है। ठीक है, तीनों कैंडल सेम कलर की होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कलर चेंज कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास अगर गैप है तो ये नीचे वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। मार्केट जब भी आके इसको बॉडी से ब्रेक करेगा, हम सिंपली यहाँ पे 1 मिनट के लिए बाय के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं मार्केट में। ठीक है, अभी इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे बता दें, अदरवाइज चार्ट पे जाके हम इसको आइडेंटिफाई करें। जो जो चीज आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जैसे पहले आपने स्टार्ट में एसएनआर लेवल्स पढ़े, 1 डे वाले, फिर नीचे आए 30 मिनट 1 आवर वाले, आपने सारे डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जितनी चीजें हमने पढ़नी है ना, आपने हर चीज को आपस में मिलाना है। ये सारी चीजें जब आपस में मिलेंगी तब जाके आप मार्केट में एक ट्रेड निकालोगे। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक प्लस आपका एसएनआर हो गया, मतलब 3 चीजें आपके पास आ गई। ठीक है, तो इन 3 चीजों की बेस पे आप मार्केट में इजीली आंख बंद करके आज ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी हाँ सर, अटक रही थी आवाज आपकी। सर मेरी साइड तो क्लियर थी। कोई थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बताना जो मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में आपने पहले गैप देखना है। अगर तो गैप है तो नीचे वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, जो मैंने ये सिनेरियो बनाया, यहाँ पे जो मैंने सिनेरियो बनाया। ठीक है, बॉडी से ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, बॉडी से ब्रेक कर दे, या बाज दफा क्या होता है प्रॉपर आके क्लोज हो जाती है मार्केट, इस तरह नीचे गई आके इधर क्लोज हो जाती है, तो तब भी हमने नेक्स्ट कैंडल बाय के लिए ही लेनी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट के ऊपर चलो। सर जी जस्ट एक बार रिपीट कर दें, या नेट का इशू था उस वजह से आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। फर्स्ट कैंडल ने आपने, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इसमें आपने देखना है फेयर वैल्यू, क्या ये दोनों कैंडल आपस में टच हो रही हैं या इन दोनों कैंडल्स में गैप है। सादा सादा अल्फाज में बताऊंगा, पहली कैंडल आपने शेडो देखनी है, तीसरी की शेडो देखनी है। शेडो नहीं हो, शेडो अगर इनकेस नहीं है तो फिर आपने बॉडी से देखना है कुछ इस तरह करके। ठीक है, ये ना फिर आप बोले सर आपने तो शेडो बोला था, शेडो तो कैंडल में थी ही नहीं। ठीक है, तो फिर आपने बॉडी से ले लेना है।
ठीक है। अगर तो यहाँ पे गैप है तो ये हमारा FVG कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे लिख देते हैं FVG, तो ये हमारा FVG कहलाएगा। और नीचे वाला कैंडल जो है हमारा, जो कि ये हमारा फर्स्ट कैंडल, पहला कैंडल जो हमारा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम बोल देंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे गैप है तो ये फेयर वैल्यू है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ट्रेड किस तरह लेंगे? ट्रेड जब भी मार्केट आके इसको बॉडी से इस तरह ब्रेक करेगी या प्रॉपर क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे 1 मिनट के लिए बाय के लिए एंट्री प्लान करेंगे। इनकेस लॉस होती है तो 1 स्टेप तक जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह डाउन डायरेक्शन में हमने क्या देखना होता है कि पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनमें हमने क्या देखना होता है? फेयर वैल्यू, ठीक है। अगर तो है तो ये हमारा क्या है? FVG, ठीक है। फिर आपने क्या देखना होता है? अगर ये FVG है तो इससे ऊपर वाला कैंडल जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। सर जी, ये फर्स्ट कैंडल की विक को भी लेंगे ना ऑर्डर ब्लॉक में? लेना है, विक होगी तो लेंगे, सारी सी बात है, ठीक है। अब क्या ट्रेड किस तरह लेंगे कि जब भी कोई कैंडल आके बायर की इसको ब्रेक करेगी या प्रॉपर क्लोजिंग देगी तो हम सिंपली यहाँ पे डाउन के लिए एंट्री प्लान करेंगे। इन केस लॉस होता है तो 1 स्टेप MTG के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया सादा सिनेरियो। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बनाते हैं कि भाई जिसमें हमारे पास FVG नहीं है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब ये शेडो इतनी लंबी आ चुकी है कि भाई अब अगर हम देखते हैं इंसानी आंख से तो हमें यहाँ पे कोई गैप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तीनों कैंडल आपस में अटैचमेंट कर चुकी हैं। तो यहाँ पे FVG नहीं है। अगर FVG नहीं है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह आप बायर की भी यही रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, अगर इन दोनों में गैप नहीं है, ये दोनों तीनों कैंडल्स आपस में अटैच हैं, तो यहाँ पे FVG भी नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हमाद क्लियर है? हमारे ऐसा आवाज आ रही है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने लगाया है इसके अंदर जस्ट एंटर हो तो उसका नहीं हम लेंगे, उसके टॉप को या बॉटम को टच करे या ब्रेक करे तो फिर हम वहां पे एंट्री प्लान करेंगे। देखिए, मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई है, मैंने ये बोला है कि कोई कैंडल आके बॉडी से ब्रेक करे या प्रॉपर क्लोजिंग दे तो हमने तब ट्रेड लेनी है। मैंने ये बोला ही नहीं है कि इधर आके बैठे तो हम ट्रेड ले लें। इसको मैं ब्रेक की बात की है मैंने, इसको या इस तरह ब्रेक करे या शैडो ब्रेक करके इधर आके क्लोजिंग दे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई कैंडल नीचे गई और आगे इस तरह बन गई, हैमर बन गई, तो तब भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या होती है कि नेक्स्ट कैंडल आगे अपना गैप फिल करे। अगर वो गैप फिल करती है तो यहां से आप एंट्री ले सकते हो फिर बाय की, ठीक है। ऊपर नहीं लेनी है आपने। ब्रेक की मैंने जिक्र किया है यहाँ पे कि बॉडी से ब्रेक का मैंने टोटल जिक्र किया है। ये सिनेरियो बनेगा तो आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आप अवॉइड करोगे, ठीक है। क्लियर है? जी सर। मोहसिन भाई क्लियर है? जी सर जी क्लियर है। चलें चार्ट पे। जी सर। इसको चार्ट के ऊपर इसकी देख लेते हैं, कोई बैक टेस्टिंग में कोई चीज नजर आती है तो सबसे पहले आपने कोई सा भी रैंडमली पेयर खोलना है तो पहले आपने इसको जूम आउट करके उसका ट्रेंड देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि भाई मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, अगेन मार्केट जोन में आ गई। अब ऊपर ब्रेक किया तो होप कि ये अगेन जोन में आ जाए, क्योंकि मंडे मार्केट है, थोड़ी इस तरह करके चलती है, ठीक है। प्रीवियस अगर आप लोग देखते हैं मार्केट में, तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि करंट सिनेरियो जो हमें नजर आ रहा है वो अप का नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट एक अप डायरेक्शन में होती है तो सिंपली आप लोगों ने उसी जगह पे ट्रेड प्लान करना होती है, मतलब बाय डायरेक्शन के लिए ही आपने कोशिश करनी है कि एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही है तो तब आपने क्या करना है कि डाउन के लिए कोशिश करनी है कि अपनी एंट्री फाइंड करनी है गाइस, ठीक है। तो यहां से हम कुछ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि भाई मार्केट में हमें कहीं ट्रेड देखने को मिले।
तो सपोर्ट लेवल यहाँ से चलें स्टार्ट करते हैं। हमें कोई फेयर वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट दी। अब जब रिट्रेसमेंट से मार्केट उठी है तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि कलर मैटर नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्लियर यहाँ पे एक एफपीजी नजर आ रहा है, ठीक है। जब आपको क्लियर एफपीजी नजर आ रहा है तो सिंपल है कि भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेड किस तरह लेनी है, जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है कि भाई कैंडल अगर आके यहाँ पे ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, बाय के लिए अपनी एंट्री प्लान करनी है। अगर इनकेस हमारा लॉस होगा तो वन स्टेप के लिए हम मार्केट में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि मार्केट अप मोमेंट में है, ठीक है। तो थोड़ा प्रीवियस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? जी सर आ रही है। जी सर। हम बाद में ये ना हो समझो कि आवाज ही नहीं आई सर, हम तो बैठे हुए थे। तो अब देखिए जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट की, ठीक है। अब जब यहां से मार्केट उठी है तो पहला कैंडल हमारा ये, सेकंड कैंडल हमारा ये, और थर्ड कैंडल हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पहली और थर्ड कैंडल में यहाँ पे एफबीजी है या नहीं है? जी सर है। तो मतलब इतना सोच क्या रहे हो, क्या नजर नहीं आ रहा चार्ट? थोड़ा जूम कर दूं, रिप्लाई जल्दी करने, मुझे पता लगे आप लोग जिंदा हो। सर जी नजर नहीं था आ रहा, सही तरह अब सही आ रहा है। मुझे बोलो ना, मैं स्क्रीन जूम करता हूँ, जितनी बोलोगे मैं कर देता हूँ। अब देखो, अब आप लोगों को यहाँ पे फेयर वैल्यू नजर आ रहा है या नहीं? जी सर आ रहा है। जी सर आ रहा नजर आ रहा है। तो सिंपल हमारे पास इसके नीचे वाला कैंडल क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे ही है। जी सर। तो रिक्वायरमेंट क्या बोली थी कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा बॉडी से या प्रॉपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाय। इन केस लॉस होगा तो वन स्टेप के लिए जाएंगे। तो यहां पे आपकी जब ट्रेड लॉस हुई तो आपको एमटीजी विन नजर आ रही है या नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है। अब ये चीज आपने लाजमन देखनी है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमने अप की ट्रेड देखनी है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमने डाउन की ट्रेड देखनी है, तब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन की भी एग्जांपल बन रही है, वो भी आपको दिखा दूं। इसी जगह के ऊपर एक डाउन की एग्जांपल भी बनी है, लेकिन डाउन का मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मार्केट अप मूवमेंट दे रही है। तो अब हम अप के लिए ही चलेंगे मार्केट में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई और थर्ड कैंडल। तो अगर फर्स्ट का मैं लो लेता हूँ और थर्ड का हाई पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये इतना फेयर वैल्यू नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो जब इतना फेयर वैल्यू है, सिंगल कैंडल स्टिक में हमने पढ़ा था कि कलर मैटर नहीं हमने करना, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जी सर। तो अब देखो जब ये कैंडल देखो प्रॉपर टकरा के उधर ही क्लोज हुई तो यहाँ पे हमारी डाउन की एंट्री बनती थी, हमने ली, लॉस हो गया, लेकिन एमटीजी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन यहां मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि जब मार्केट अप मोमेंट में है तो डाउन के लिए हम नहीं लेंगे, भले ये विन है, लेकिन ये चीजें मार्केट में लॉस करवाती हैं। फिर लोग बोलते हैं कि ये चीजें मार्केट में काम नहीं करती, असल में वो उन चीजों को सही अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आप लोगों ने डायरेक्शन अपनी सेफ रखनी है, जो डायरेक्शन मार्केट की है उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी तक आप लोग बिगिनर हो, ठीक है। जब आप लोग एडवांस को भी ब्रेक करोगे ना, फिर आप लोग चलती फिरती मार्केट में ट्रेड ले सकोगे, लेकिन अभी तक के लिए आप लोग बिगिनर ही हो। तो जिस डायरेक्शन का ट्रेंड होगा उसी के पे आपने अपनी एनालिसिस अप्लाई करनी है। आपने एसएनआर पढ़ लिया है, आपने आज फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप लोग अपने लिए सेल्फ ट्रेड कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इन चीजों को ठीक से मार्केट में आप लोग अप्लाई करो। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है, आपने फेयर वैल्यू अच्छा देखना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक ठीक मार्क करना है, और पेशेंस के साथ बॉडी ब्रेक पे आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, या प्रॉपर क्लोजिंग पे ट्रेड लेनी है, टचिंग पे ट्रेड नहीं लेनी। ये चीजें आपकी एक्यूरेसी को खराब करेंगी, फिर आप लोग लॉस करोगे। तो मार्केट में आपने हमेशा सेफ साइड चलना है, ठीक है। मार्केट आपका लॉस देगी, आपका जाना है, मार्केट का कुछ नहीं जाना, क्लियर है। तो बेहतर होगा कि जिस डायरेक्शन का ट्रेंड हो उसी पे अपनी एनालिसिस करके आप लोग अलार्म सेट कर सकते हो, ठीक है। उसी अलार्म पे फिर आप लोग क्या करोगे, अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करोगे। गाइस क्लियर है सभी को? जी सर। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखो एक डाउन मोमेंट है, अच्छा खासा, यहाँ से प्रीवियस मार्केट, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो एक अच्छा खासा डाउन मोमेंट है, ठीक है। अब डाउन मोमेंट का हम टॉप देखते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट आई कैसे है। तो ये देखो ये फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर नजर आ रही है,
ठीक है। तो ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड, तो फर्स्ट का लो थर्ड का हाई अगर आप लोग लेते हो तो यहां तक तो इतना बड़ा हमारे पास फेयर वैल्यू आ गया, क्लियर है। तो ऊपर वाला कैंडल क्या है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं क्योंकि मार्केट आगे चल रही है, ठीक है। तो आगे आके देखते हैं कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो क्या हमें रिवर्सल देखने को मिला है। यहाँ पे देखें क्लियर, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 30 सेकंड से पहले, अच्छा अब यहाँ पे आपको एमटीजी भी मार्जिन सेफ्टी क्लियर हो जाएगी। मार्जिन सेफ्टी किस तरह होती है, अब देखो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट को, मुझे पता है कि ये एक ऐसा नार है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अगर मैंने एंट्री देनी है तो मेरी, आप लोग अक्सर बोलते हो ना कि सर आपकी एंट्री इतनी अच्छी क्यों लगती है। अब सर एनालिसिस कर रहे हैं, सर को पता है कि यहाँ पे ये ऐसा नार है, अगर 30 सेकंड से पहले यहाँ पे मार्केट अपनी कार्रवाई दिखाती है तो मैं मार्जिन सेफ्टी लूंगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाती तो फिर मैं स्टिल वेट करूंगा भाई कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो मैं अपनी ट्रेड प्लान करूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी क्लियर मार्जिन वाली तो आपकी यहाँ पे सेफ एंट्री हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी ट्रेड लॉस नजर आ रही है क्योंकि आपने ट्रेड ली, ये लॉस सेकंड में ये कैंडल चेंज हुई है, ठीक है। ये देखें सारा टाइम कैंडल नीचे थी तो ये लास्ट सेकंड में चेंज हुई है क्योंकि इसके ऊपर शेडो नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये लास्ट सेकंड में ही पलटी है, ठीक है। उसके बाद आपकी एमटीजी भी नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर लॉस आपकी ट्रेड नजर आ रही है। अब जब लॉस नजर आ रही है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपकी एनालिसिस गलत थी, ठीक है। आप लोग शक करने लग जाओ कि शायद मेरा नॉलेज ही नहीं ठीक, इसने मुझे ट्रेड ही नहीं दी यार, मुझे लॉस करवा के नीचे आ गई। तो ये अप डाउन मार्केट में चलता है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप लोगों ने चलना अपने प्लान के ऊपर होता है। आपका जो भी प्लान है, आप जिस तरह भी प्लान यूज कर रहे हो वो आप लोगों को पता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक ट्रेड आपकी क्लियर यहाँ पे लॉस नजर आ रही है क्योंकि ये होता है लॉस। फिर आप लोग बोलते हो कि सर लॉस हो गया, अब ये देखो ना ये कैसे लॉस हुई है, सारा टाइम नीचे है तो कैंडल पलटी है। अब इसमें ना तो कैसर का कसूर है ना अरसलान का कसूर है, ठीक है। मार्केट है, प्रॉफिट भी देती है लॉस भी देती है, अगर सिर्फ प्रॉफिट ही होता जाए फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो हो जाते हैं लाइव, बाज़ दफा सेशन में भी इस तरह का लॉस हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना, वेट किया करें, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड किया करें, ठीक है। बहरहाल ये तीन चीजें अगर आप लोग मार्केट में मिलाते हो तो आप इजीली अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे प्रीवियस मार्केट में देखते हैं कि हमें क्या कोई फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। यहां से मार्केट में एक अप मोमेंट हमें नजर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये, थर्ड ये थी, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो फेयर वैल्यू था, लेकिन कुछ फेयर वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गया है, जो कि यहां तक मार्केट ने फेयर वैल्यू फुलफिल कर लिया है। तो अब हम यहां देखेंगे कि क्या कोई फेयर वैल्यू बचा है या नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू बचा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट में फुलफिल भी होता है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने इतना फेयर वैल्यू फुलफिल कर लिया है। अब जो बचा है वो ये है हमारे पास, ठीक है। अब जब ये बचा है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, नीचे वाला। तो इसके नीचे हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये इक्वल लो भी है, इसका लो और इसका लो सेम है, तो यहाँ पे तो मार्केट को 100% रिवर्सल देना चाहिए था। तो देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है। मार्केट जैसे ही आई, ठीक है, टच किया, क्लोजिंग दी। अगर आपने इधर से ही एंट्री ली है तो आपकी एमटीजी विन है। अगर आपने प्रॉपर वेट किया है शैडो फुलफिल होने का तो आपकी डायरेक्ट विन है। तो जितनी बड़ी कैंडल आई है तो मैं भी होता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड ही लेता। तो मेरे हिसाब से ये एमटीजी ही विन है, ठीक है। अब आपने 3 ट्रेड्स देख लिए हैं यहाँ पे, जिसमें से आपको 2 विन नजर आ रही हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलें, इन चीजों को अप्लाई करते चलें, ठीक है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली ही समझ आती जाएगी। अब यहाँ से एक अप मोमेंट आया है, ठीक है, जिसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे लेकिन हमें फेयर वैल्यू नजर नहीं आ रहा। पहला, सेकंड और थर्ड कैंडल ने मिटिगेशन कर दी, ठीक है। फिर ये पहला, सेकंड, थर्ड, तो ये हवा में जा रहा है। तो बेहतर ये है कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही इन चीजों को अप्लाई करो, तो थोड़ी और इंप्रूवमेंट इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस से जब मार्केट सेल आई है, हाई वॉलिटिलिटी है, लेकिन चलें चेक करते हैं क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इक्वल हाई भी है, तो यहाँ से भी रिवर्सल 100% आया होगा, ठीक है। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इतना फेयर वैल्यू पड़ा है अभी तक, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है। अब इसको देखते हैं कि इसको क्या मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है या नहीं। रिस्पॉन्स तो देना चाहिए यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। जैसे मार्केट आई है लेवल ब्रेक करके यहीं पे उसने टाइम से रेट रिवर्सल दे दी है। उस एक ही कैंडल गई है, रिजेक्शन लेके आगे उसने ब्रेक कर दिया है गाइस, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो भी मार्केट में बन रहे होते हैं। इसमें आपने क्या लेनी होती है, फिर मार्जिन सेफ्टी आप लोगों को मिल रही होती है।
वो 30 सेकंड से पहले पहले आपने कार्रवाई करनी होती है। 30 सेकंड तक आप लोगों को मार्केट में मार्जिन सेफ्टी मिलती है गाइस, ठीक है। तो मार्जिन सेफ्टी अभी आपको लोगों को लेनी तो नहीं आती होगी मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरह तो आपकी एंट्रीज मिस भी हो रही होती हैं, तो ये आपको अच्छी एंट्रीज जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कर सकता है गाइस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने एक करेक्शन की, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड, तो इसमें भी हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू नजर आ रहा है, जो कि ये यहाँ तक बचा हुआ है। कुछ मार्केट ने कवर कर लिया है, कुछ यहाँ तक बचा हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बायर की शैडो बढ़ी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मार्केट में, एक रिजेक्शन लेवल भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये एक ही मारूबूजू कैंडल आई है, उसने लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड कैंडल थी सेटअप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी आपको विनिंग नजर आ रही है गाइस, ठीक है। तो अब थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड, कहाँ तक एरिया कवर हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये माइनर सा फेयर वैल्यू है, ठीक है, माइनर सा फेयर वैल्यू है, तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेवल पड़ा है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिंपली एक मार्केट का हायर हाई पड़ा है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब प्रीवियस एंट्री आपकी यहाँ बन रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसके ऊपर जो SNR पड़ा था वो ये था, प्रीवियस आपने इसको देखा था, ठीक है। अब ये देन इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये मार्केट का क्या है, हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया, एक ही कैंडल गई मार्जिन सेफ्टी वाली, रिट्रेस करके ब्रेक करके आ गया हाई स्वीप करके, ठीक है, देन ट्रेड। उसके बाद देखो फिर जब मार्केट ऊपर वाले लेवल पे गई है तो स्ट्रांगली गई है, एक ही कैंडल रिजेक्शन ली, पॉइंट के ऊपर टकरा गया, सेल आई, और कितनी बुरे तरीके से मार्केट यहाँ गिरी है, ठीक है। तो जब इस लेवल से बुरे तरीके से गिरी है, तो जब मार्केट फ्यूचर में इधर आई होगी तो यहाँ पे भी इसको चाहिए था कि ये हमें रिस्पॉन्स देती, ठीक है। ये देखिए ये वही रिस्पॉन्स जो हमने प्रीवियस देखा था कि हमें लॉस होता हुआ नजर आया था, ठीक है, उसी लेवल के ऊपर ये बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मार्जिन सेफ्टी की एंट्री सेफ है, अदरवाइज अगर आप कैंडल टू कैंडल गए हैं तो ये दोनों ट्रेड्स आपकी मार्केट में, ये एक एंट्री जो है आपकी क्लियर यहाँ पे लॉस मार्केट में नजर आ रही है, ठीक है। और जिस लेवल पे आज हम फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर अब आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस, धूमधाम से आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड्स लेनी है, कम से कम हर बंदा 10 ट्रेड लेगा और ट्रेंड की डायरेक्शन में लेगा, ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में लेगा। फिर उसका आप लोगों ने रिजल्ट शेयर करना है। जब आप लोग 10 ट्रेड ट्रेंड की डायरेक्शन में लोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी एक्यूरेसी आपके सामने आ जानी है।